पंजाब कैसा लगा है, खासकर लाहौर? मैं हमेशा यूरोप है वैसे, कहती हूँ वज़ीर कि आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि लाहौर यूरोप है। जब मैं जनूबी पंजाब को देखती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है। इतने हुनरमंद लोग हैं, उन्हें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे बुगटी साहब बैठे हैं, उनको क्या कहेंगे कि लाहौर में ये हो रहा है, आप ये नहीं कर रहे? बलूचिस्तान सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बलूचिस्तान स्पेशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, बल्कि इनकी टीम्स पे भी आपको पता है सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमले हुए हैं, लेकिन उन्होंने काम नहीं रोका। क्रेडिट गोज टू ऑफ कोर्स कोर कमांडर ऑफिस। वो यानी कि मिलके ये वज़ीर आला साहब को नहीं जा रहा। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। जितने डेवलपमेंट वर्क बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दौरे हुकूमत में हुए थे, किसी के दौरे हुकूमत में नहीं हुए। यानी आप क्रेडिट नहीं दे रही? देखें, आप वजीर आला की बात करते हैं, मैं तो कहती हूँ ये जितने लोग भी PMLN और पीपल्स पार्टी में चले गए, सारे बाप के ही बच्चे थे। उन यानी कि आप पार्टीज में इनको चले बच्चा गए कह रहे हैं। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं। देखें, बाप तो बाप ही होता है। यानी कि आप वज़ीर आला से मुतमिन नजर नहीं आ रही मेरे ख्याल। 2.5 साल इसका वज़ीर आला होगा, 2.5 साल इसका होगा। इसमें जी एग्रीमेंट तो है, और हम तो बल्कि दुआ करेंगे कि वजीर आला बाप पार्टी से हो। हमारा हमसाया मुल्क ईरान, वहाँ पर जंग भी है, डिप्लोमेसी इस वक्त पाकिस्तान जो है उसके अंदर बड़ा मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है। जो एक क्रेडिट लेने की बात हो रही है, तो ये सारी की सारी जो डिप्लोमेसी हो रही है, ये मिलिट्री डिप्लोमेसी है या शहबाज डिप्लोमेसी है? आप क्यों अलग करना चाहते हैं दोनों? मैं नहीं चाहता, मैं तो सब सवाल कर रहा पाकिस्तानी है। मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है, और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नो डाउट ये क्रेडिट उनको जाता है। हूं। बिल्कुल। पंजाब कैसा लगा है, खासकर लाहौर? मैं हमेशा यूरोप है कहती वैसे, हूँ वज़ीर कि आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि लाहौर यूरोप है और यहाँ पे जदीद निज़ाम है। आपको कैसा लाहौर अच्छा लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ज़रूर वज़ीर आला को अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही हैं। उनकी ठीक टीम है। को भी अप्रिशिएट करूँगी। बहुत अच्छे अच्छे जो इनिशिएटिव्स हैं वो ले रही हैं, हम्म, लेकिन एक गिला भी उनसे करूँगी रिप्रेजेंटेटिव बन के जनूबी पंजाब का, कि जब मैं जनूबी पंजाब को देखती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है। इतने ठीक है। प्यारे लोग हैं, इतने हुनरमंद लोग हैं, उन्हें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि मेरे इस पैगाम के बाद वज़ीर आला ज़रूर तवज्जो देंगी जनूबी पंजाब की तरफ। जी। तो क्या सीख कर जाएंगी, और जो हमारे बुगटी साहब बैठे हैं उनको क्या कहेंगे कि लाहौर में ये हो रहा है, आप ये नहीं कर रहे? देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारे वज़ीर आला तो बड़े एक्टिव हैं, और वो आना जाना तो उनका है यहाँ पर भी। और अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं ज़रूर कुछ प्रोजेक्ट्स जो बलूचिस्तान में शुरू किए गए हैं उन पे भी ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी। जिस तरह बलूचिस्तान सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और बलूचिस्तान स्पेशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, तो इन प्रोजेक्ट्स के तहत वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, बल्कि इनकी टीम्स पे भी आपको पता है सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से बिल्कुल। हमले हुए हैं, लेकिन उन्होंने काम नहीं रोका। स्कूल्स रिफॉर्म्स, आपके जो हेल्थ रिलेटेड जो काम है, तो क्रेडिट गोज टू ऑफ कोर्स कोर कमांडर ऑफिस। वो यानी कि मिलके ये वज़ीर आला साहब को नहीं जा रहा। दोनों को जाएगा। देखें, ये कॉम्बिनेशन आपकी बनती है ना, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। बल्कि यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि सिर्फ कोर कमांडर ऑफिस या वजीर आला भी नहीं, 65 का हाउस है। जब ठीक तक है। हम सब मिल के नहीं उठेंगे, काम नहीं Exactly. करेंगे, आप किस तरीके से जो तरक्की के सारे काम हैं उनको आप मुकम्मल ही नहीं कर सकते। ये टीम वर्क होता है, एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो बलूचिस्तान में शुरू किए गए हैं, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने स्पेशली ये बेड़ा उठाया है, क्योंकि जितने डेवलपमेंट वर्क बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दौरे हुकूमत में हुए थे, बिल्कुल। किसी के दौरे हुकूमत में नहीं हुए। अब हम बहुत यानी कि एक्टिवली अब के वज़ीर आला और जो पहले वज़ीर आला आए हैं, इनमें फ़र्क आप कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मैं अगर बात करूं तो हमारे जाम साहब थे वज़ीर आला, फिर उसके बाद मीर यानी आप कदूस। क्रेडिट नहीं दे रही? देखें, उसके बाद मीर कदूस बिज़ंजो जो थे वो वज़ीर आला आए। और आप वज़ीर आला की बात करते हैं, मैं तो कहती हूँ ये जितने लोग भी PMLN और पीपल्स पार्टी में चले गए, सारे बाप के ही बच्चे थे। अब उन यानी कि पार्टीज आप में इनको चले बच्चा गए कह रहे हैं। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं। देखें, बाप तो बाप ही होता है ना। अभी देखें, बलूचिस्तान के हालात जब इस तरह हुए हैं तो मैदान में उतर गई बलूचिस्तान अवामी पार्टी। जब हमने जनूबी पंजाब को इस तरीके से देखा तो बाप यहाँ भी आ गया। तो बाप उसी वक्त मैदान में उतरता है जब वो देखता है कि हालात संभालने यानी कि हैं। आप वज़ीर आला से मुतमिन नजर नहीं आ रही मेरे ख्याल से। आप बुगटी साहब की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं उनसे मुतमिन आपको नज़र नहीं आ रही, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। उनके जो अच्छे काम हैं क्योंकि मैं उन्हें बात कर हम, रहा हूँ, मैंने इसलिए सवाल किया उनके कि जो अच्छे काम हैं हम उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं, लेकिन उनका जो एक मौक़िफ़ है
कि बलूचिस्तान का मसला माशी मसला नहीं है, इससे मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि बलूचिस्तान का मसला ही माशी मसला है और इस नहज पे हालात इसी वजह से पहुंचे हैं कि हमने अपने लोगों को इग्नोर किया है। ठीक है। तो एक और ये भी वैसे खबरें रहती हैं नॉर्मली, मैं ज़रा ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो ढाई ढाई साल वाली कहानी है जी बलूचिस्तान के अंदर, 2.5 साल इसका वज़ीर आला होगा, 2.5 साल इसका होगा, तो इसमें इसमें जी, रियलिटी एग्रीमेंट तो है, है? एग्रीमेंट है। और हम तो बल्कि दुआ करेंगे कि वज़ीर आला बाप पार्टी से हो। अच्छा, तो आपको लगता है कौन हो सकता है? ये पता चल जाएगा आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द। नहीं, कोई बातचीत तो होती होगी। देखिए वैसे तो बहुत सारे लोग सफ़ में खड़े हैं वज़ीर आला बनने के आप भी लिए उसी सफ़ में हैं? और मेरे ख़्याल से अभी नहीं, अभी नहीं? अभी नहीं। आई थिंक इट्स वेरी अर्ली नाउ हुँ, और इंशाल्लाह ये वक़्त भी आएगा। हुँ, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो बिल्कुल। सफ़ में काफ़ी लोग हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से अगला वज़ीर आला हो। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, हम और हमारा हमसाया मुल्क ईरान, वहाँ पर जंग भी है, डिप्लोमेसी इस वक्त पाकिस्तान जो है उसके अंदर बड़ा मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद के अंदर 4 वज़रा का इजलास भी हो जाता है। तो इसके अंदर ये जो अभी जो एक क्रेडिट लेने की बात हो रही है कि हुकूमत कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, और लेकिन हम अगर आर्टिकल जो लिखे जाते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के या वाशिंगटन टाइम्स के, उनके हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा जाता है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब। जी। तो ये सारी की सारी जो डिप्लोमेसी हो रही है, ये मिलिट्री डिप्लोमेसी है या शहबाज डिप्लोमेसी है? आप क्यों अलग करना चाहते हैं दोनों को? नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं तो सब सवाल कर रहा हूँ। पाकिस्तानी हैं और हम सब मुत्तहद हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए। देखें हुँ, फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हुँ, और मुझे मौका मिला था जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे और मैं उनके डेलीगेशन में उनके साथ चाइना गई थी। हुँ, और आप भी बल्कि इस बात की गवाही देंगे कि वज़ीर आज़म साहब किस तरीके से वर्कहॉलिक हैं बिल्कुल। और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और काम करते हैं। हुँ, तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है हुँ, और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नो डाउट ये हुँ, क्रेडिट उनको जाता है। जिस तरीके से हमारी जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है उसकी हुँ, तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। बिल्कुल। आप देखिए बुनियानुल मरसूस मार्का हक में जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने से 10 गुना ज़्यादा बड़े दुश्मन को मार भगाया हुँ, और हमारी इज्जत किस तरीके से हुई पूरी दुनिया बिल्कुल, में। और अभी भी जो अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर पर कशीदगी है, बिल्कुल। आप देखें कि हमारा जो गज़ब लिल हक ऑपरेशन है वो भी वो बड़ी कामयाबी से कामयाबी के जारी है। साथ जारी है। तो मैं समझती हूँ कि ऑफ़ कोर्स ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है हमारे वज़ीर आज़म का और हुँ, हमारे जो फ़ील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर का। और इस कॉम्बिनेशन को खुदा कायम व दायम रखे और हम सबको मिल के मैं समझती हूँ कि अपनी फ़ोर्सेस के शाना शाना बेशाना होना बशाना खड़े चाहिए। होके हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के बारे में सोचना है, बल्कि यहाँ मैं तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी और स्पेशली हुँ, हमारी जो सियासी पार्टीज़ हैं और पीटीआई को भी हुँ, मैं ज़रूर ये पैगाम दूँगी कि सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान हुँ, और अपने मफ़ादात, अपने आपस की लड़ाइयाँ, रंजिशें साइड पे रख बलाए दें। ताक होनी क्योंकि चाहिए। अब आप देखें कि पाकिस्तान की इज़्ज़त पूरी दुनिया में हो रही है बिल्कुल, कि अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जिस तरीके से एक पीस जो हम कायम करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे रीजन में और बातचीत को फ़रोग़ दे रहे हैं। कोई भी लड़ाई हो नेगोशिएशन ही उसका हल होता है। आप बिल्कुल। देख लें अफ़गानिस्तान की अमरीकी सदर मिसाल खुद आपके भी ये कह सामने चुके है। हैं। अमेरिकी सदर देखें यहाँ वैसे मैं ज़रूर एक बात करूँगी कि ईरान के साथ बातचीत हो रही थी। हुँ, हमला नहीं होना चाहिए था। हुँ, ये बहुत मैं समझती हूँ कि गलत किया गया है। हुँ, और ईरान ने बड़ा बहादुरी के साथ एक सुपर पावर के साथ लड़ाई की है बिल्कुल। और पूरी दुनिया को उसने दिखाया भी है। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर ये कहूँगी कि अब एक विज़डम के साथ ईरान को भी चलना चाहिए, हुँ, क्योंकि लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं है और एग्ज़ैक्टली। इसमें आप मुज़ाकरात देखें कि ज़रूरी हैं। इनोसेंट लोग जो हैं वो ही मरते हैं। हुँ, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है हुँ, और आप देखेंगे कि फ्यूचर में जो पाकिस्तान है वो एक सुपर पावर बन के उभरेगा। इंशाल्लाह। तो आप कुछ कहना चाहें जो प्रोपेगेंडा करते हैं, ओवरऑल अभी पीटीआई का भी ज़िक्र किया है, और आखिर में जो इस वक़्त जो सिचुएशन है ईरान, इज़राइल, अमेरिका वॉर के हवाले से, क्या पैगाम देना चाहेंगी और आपकी पार्टी का स्टांस क्या होगा इस पे, अगर कल कलाम आप भी जो है विफाक में आते हैं और विफाक में काम करते हैं? ये वफाक में हैं हम। और देखिए स्टैंस हमारा यही है कि हमने हमेशा पीस की बात की है और हुँ, पाकिस्तान ने भी हमेशा पीस की बात की हुँ, है। और मैं समझती हूँ
कि जिस तरीके से पाकिस्तान की इज़्ज़त पूरे रीजन में हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है और बड़ा एक अहम मुल्क जो है हुँ, पाकिस्तान को डिक्लेयर भी किया गया है और बन के उभर भी रहा है हुँ, पाकिस्तान। तो पैगाम तो मैं यही दूँगी अपने तमाम पाकिस्तानियों को कि अब हमको सबको मिल के फ़ेथ, हुँ। यूनिटी और डिसिप्लिन के साथ एक पेज पे इकट्ठे होके सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के बारे में सोचना है क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। हम हैं, बिल्कुल और इसके अलावा तो फिर मैं कुछ नहीं भी नहीं है। समझती कि कुछ कुछ और हो सकता है। बिल्कुल, पाकिस्तान ही हमारी जान है, पाकिस्तान ही हमारी सब पहचान कुछ है है। और मेरा तो वैसे भी ओढ़ना-बिछोना ही ईमान पाकिस्तान है। बिल्कुल। आपके आने का बहुत शुक्रिया बहुत और शुक्रिया हमारा जी, मकसद हैविंग मी आज ऑन के योर शो। थैंक यू पॉडकास्ट सो का मच। मकसद ही यही था कि हमें शिकायतें अक्सर की जाती हैं कि बलूचिस्तान के बारे में बात नहीं होती। बलूचिस्तान के नहीं, नुमाइंदे जो हैं बलूचिस्तान के बारे में अ, बात होती है और मैं समझती हूँ कि मैं पंजाब आई हूँ आपने आपने और भी मुझे वैसे गिला किया इतनी था। मोहब्बत मिली है, इतनी नहीं मैंने मीडिया से गिला किया है तो कि मीडिया की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी इस बात की है कि उसे हाइलाइट किया हाइलाइट जाए। नहीं किया जाता। और मैं बल्कि शुक्रिया अदा करती हूँ पंजाब की जितने भी हमारी अवाम है और स्पेशली मीडिया के जो लोग हैं यहाँ पर और फिर जो अलीपुर में मुझे मोहब्बत मिली, मुझे बहुत खुशी हुई और पंजाब देखें, हम तो सोच भी नहीं सकते, मैं यही फ़ासले कम करने आई हूँ यहाँ पर और इंशाल्लाह आप आपको लगता देखेंगे है कम कर कि लेंगी? कम हो चुके हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक बहुत आपकी शुक्रिया। पार्टी के लिए भी, आपके लिए भी। थैंक यू सो मच। जिस तरह मैंने कहा कि मकसद यही था कि जो वहाँ की अवामी राय जो आप बेहतर समझती हैं और वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इस वक़्त चल रहे हैं और फिर उसके बाद काम किया जा रहा है उसको भी हाइलाइट करना बड़ा ज़रूरी है और प्रोपेगेंडा करते हैं जो ज़हनसाज़ी करते हैं नौजवानों की और फिर उसके बाद जो दुश्मन का एजेंडा है उसको सबसे आगे लेकर चलते हैं और फिर आपने फ़राज साहबा को भी सुना है कि उन्होंने कहा है कि हम सियासतदानों की गलती है। हमारी ये कोताहियाँ हैं कि वहाँ पर मुआशी मसाइल जो हैं, वो अब सामने आ रहे हैं और अब पछता रहे हैं कि हमें ये पहले कर लेना चाहिए था, जो आज कर रहे हैं। तो बड़ी बात है कि अपनी गलती तस्लीम करना भी, फिर उस पर बात करना भी और हम अक्सर इनको देखते भी हैं, सुनते भी हैं। ये असेंबली के अंदर भी तकारीर बड़ी बेहतरीन करती हैं। तो हमने सोचा, ये मौका-ए गनीमत जाना और फिर इनको बुलाया और अपना मेहमान बनाया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।